नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में भर्ती के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में आप जानेंगे। और यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा जारी किया गया है 20 सितंबर 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/NT/R 2021 को यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के अलावा आप ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो 19 अक्टूबर 2021 है। 19 अक्टूबर 2021 से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करवानी पड़ेगी। इस भर्ती के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसी एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर चर्चा की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई है। सबसे पहला पद है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। कुल लेवल 7 की वैकेंसी है और जनरल श्रेणी के लिए वैकेंसी है। बैचलर डिग्री विद है, इसके 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर का आपका ज्ञान होना चाहिए। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की भी लेवल 7 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। और बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में आपने कर रखी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की लेवल 7 की वैकेंसी है, 2 जनरल श्रेणी के लिए वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर रखी होनी चाहिए और 2 वर्ष का आपका पर्सनल असिस्टेंट में और 5 वर्ष का आपका स्टेनोग्राफर में अनुभव होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी ट्रांसलेटर के लेवल 6 की वैकेंसी है, एक लेवल 6 की वैकेंसी है और एक है जो जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित की गया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ आपने कर रखी होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 35 वर्ष है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट की वैकेंसी है, लेवल 6 की वैकेंसी है। एक वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है जो कि एससी श्रेणी के लिए है और बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। 2 वर्ष का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स वर्क में एज यूडीसी आपका अनुभव होना चाहिए, तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट के लिए इंग्लिश टाइपिंग में आपकी 35 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 की वैकेंसी है। कुल 3 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई हैं, जिनमें से 2 जनरल श्रेणी के, एक ओबीसी श्रेणी के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और स्टेनोग्राफी इन हिंदी इंग्लिश में आपकी कम से कम 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 6 की वैकेंसी है और एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई है जो कि जर्नल फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए आरक्षित की गई है। इसी प्रकार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग लेवल 6 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन MEM.Tech है। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लेवल 6 की वैकेंसी है, जनरल श्रेणी के लिए एक वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग एंड पैकेज टेक्नोलॉजी में भी एक वैकेंसी है। स्टैटिकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है, लेवल 5 की वैकेंसी है। और स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स जरूरी योग्यता है। 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी है। बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी सुपरवाइज़र पोजीशन में सिक्योरिटी में गवर्नमेंट ऑफिस में आपका अनुभव होना चाहिए। इसके बाद आप देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर फॉर BEd और MEd प्रोग्राम के लिए लेवल 5 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई है। BE और BTech इसकी क्वालिफिकेशन है। टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियर की एक वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है और दोनों के लिए BE और BTech की डिग्री आपने 55% अंकों के साथ आपने पास कर रखी होनी चाहिए और 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी BE और या BTech किसी 55% अंकों के साथ आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है और इसके लिए बैचलर डिग्री कम से कम 55% अंकों के साथ आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में भी आपने BTech की डिग्री आपने पास कर रखी होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के लिए एक वैकेंसी है और लेबोरेटरी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी एक वैकेंसी है। इसी प्रकार लेबोरेटरी असिस्टेंट
प्रिंटिंग पैकेज के लिए भी एक वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है। इसके लिए बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी पास कोर्स विद फिजिक्स के साथ आपने पास कर रखी होनी चाहिए 55% अंकों के साथ, और 18 से 32 वर्ष के बीच के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल साइंस के लिए एक वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजिकल साइंस के लिए 2 वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट 2 वैकेंसी है। इसके लिए आपने बी लीव की जो डिग्री है वो आपने पास कर रखी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार एलडीसी के कुल 3 पद विज्ञापित हुए हैं, जिनमें से एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एससी के लिए है। और इसके लिए ज़रूरी योग्यता +2 क्वालिफिकेशन आपकी है, और इंग्लिश में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी प्रकार हिंदी टाइपिस्ट का एक पद है जो कि ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए आरक्षित किया गया है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 18 से 30 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। एमटीएस की एक वैकेंसी है जो कि एक जनरल श्रेणी के लिए और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 वैकेंसी है। मैट्रिकुलेशन इसकी क्वालिफिकेशन है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के भी कुल 2 पद हैं, जिनमें जनरल श्रेणी का एक है, एससी के लिए एक है। इसके लिए भी 10+2 एग्जामिनेशन आपने पास कर रखा होना चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस आपके पास होना चाहिए। किचन अटेंडेंट का एक पद है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है, और 10वीं कक्षा इसकी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी एक पद है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 34 पर लेबोरेटरी अटेंडेंट के एक पद है जो कि एक पद जो है वो सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है, और 4 पद जनरल श्रेणी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। 18 से 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, और +2 साइंस स्ट्रीम से आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी पदों के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जाकर आप एप्लीकेशन फ़ीस या एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं, और तमाम डिटेल को भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तमाम ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार आप थॉरली पढ़ लें। थॉरली पढ़ने के बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फार्म भरें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस प्रकार से देनी पड़ेगी। जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें 500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। और जो वोमेन कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन्हें किसी, चाहे वो ग्रुप बी की या ग्रुप सी दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी है। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।